लैंग्वेज का मैजिक छिपा होता है उन छोटी छोटी बातों में जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे सनलाइट, ब्लैक बोर्ड और टूथपेस्ट। सुना तो सबने है, पर क्या आप जानते हैं ये सब कंपाउंड वर्ड होते हैं। और जब एक शब्द के अंदर छुपा होता है दूसरा शब्द, जैसे फ्रेंडशिप के अंदर छुपा है फ्रेंड और शिप, तो उन्हें हम कहते हैं हिडन वर्ड। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, कंपाउंड वर्ड्स, हिडन वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स और उन रूल्स को जो एग्जाम के 10 मार्क्स पक्का दिला सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लैंग्वेज स्किल को लेवल अप करना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपको। ग्रामर नगरी में ग्रामर हो या वोकैब, ग्रामर नगरी में मिलता है हर कंफ्यूजन का जवाब। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आपके 10 मार्क्स के लिए, आपको पक्का नंबर दिलाने के लिए एकदम रेडी है, रेडीमेड है। आपको 10 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चाहे कल जाइए एग्जाम में या परसों जाइए या आज ही कोई आपको एग्जाम बिठा दे, तो लैंग्वेज स्टडी और ग्रामर का नंबर आपको पूरा मिल रहेगा, क्योंकि आज आपने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही काम की, बहुत ही उपयोगी वीडियो देख ली है। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड के एग्जाम के पेपर का एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें टाइम कैसे बचाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब देखेंगे। डोंट मिस, ध्यान रखना, इसे आपको मिस नहीं करना है, अदरवाइज आप पछताएंगे और नंबर भी मिस कर जाएंगे। इसलिए आइए देखते हैं, चलते हैं आज के वीडियो में क्या क्या सिखाते हैं। आप एंड तक बने रहिएगा। आप देखिए पेपर आपके सामने ये है, पेपर का आप देख लीजिए, बोर्ड क्वेश्चन पेपर, ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है और मार्च 2020 का है आपके सामने। ध्यान रखना, मार्च 2020 का। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा, ध्यान रखना, भ्रम में मत रहना कि ये तो मार्च 2020 का हमने कई बार देखा है। आज आपको मार्च 2020 के माध्यम से 21, 22, 23 में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी परिवर्तन हुए हैं, अलग अलग जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन इसमें बताए जाने वाले हैं। ठीक, तो फर्स्ट सेक्शन है बोर्ड क्वेश्चन पेपर मार्च 2020। टोटल आपका पेपर होता है 80 मार्क का। टोटल पेपर आपका है 80 मार्क का और आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं 16 मार्क का। 16 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, नंबर कैसे लेंगे, हम देखेंगे 80 मार्क में से। पर सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी। दोस्तों आप क्वेश्चन सब आपका आंसर आता होगा, ये अच्छी बात है, संभव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको एग्जामिनेशन पीरियड में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे एडजस्ट करना है कि टाइम कम ना पड़ने पाए। ढेर सारे हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको अगर टाइम और थोड़ा आधे घंटे मिल जाता तो निश्चित रूप से वो पेपर कर लेते, जो कि छूट गया है। तो न छूटे, इसके लिए लिखने के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना बहुत जरूरी है। ठीक, अब टाइम मैनेजमेंट क्या है, थोड़ी छोटी बातें कर लेते हैं यहां पर। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं जानते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में लिखेंगे सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी, क्वेश्चन नंबर 1 ए, डू एज डायरेक्टेड। ये देखिए, डू एज डायरेक्टेड, एनी फोर, राइट टू कंपाउंड वर्ड ऑफ योर ओन। ये सारी चीजें लिखने की क्या जरूरत है? ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस है, इंडिकेशंस है, निर्देश है, वो बोर्ड के द्वारा आपको दी गई है और आप किसको दे रहे हैं? क्वेश्चन पेपर में ये चीज लिख करके आप इसे बता रहे हैं कि डू एज डायरेक्टेड। आपको सीधा आंसर नंबर डालना है। ध्यान रखना, आंसर नंबर आप वही डालेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में है, क्वेश्चन शीट में है। अगर रोमन है तो रोमन डालेंगे, इंटरनेशनल है इंटरनेशनल डालेंगे, और अगर अल्फाबेटिकल है तो आप अल्फाबेटिकल का नंबर यूज करेंगे। अपने नंबर से कोई भी नंबर वहां पर चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो आपके लैंग्वेज स्टडी कुल मिलाकर 10 पार्ट है, कुल 10 मार्क्स के हैं। इसमें 3 पार्ट किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स में आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 क्वेश्चन में से कोई 4 आपको अटेम्प्ट करना है, कोई 4 आपको करना है, एक छोड़ना है। लेकिन आप तो सबको आता रहेगा, सारे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, चाहे तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना मत। अगर 5 क्वेश्चंस है और आपको कंफर्म है कि हमें 1 to 4 आता है, तो आप 1 to 4 होकर निकल जाइए।
क्यों? इससे दो नुकसान है, एक तो आपका टाइम जाता है और दूसरी बात बोर्ड का नियम है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया और 4 कर लिया, 5 कर लिया। अब बाई चांस की बात है, आपका फर्स्ट राइट हो गया, सेकंड राइट हो गया, थर्ड रॉन्ग हो गया, फोर्थ राइट हो गया, फिफ्थ भी राइट है, लेकिन एग्जामिनर आपके फिफ्थ क्वेश्चन के पास नहीं जाने वाला है, आपको यहीं पर मार्किंग हो जाएगी 3 मार्क। तो क्या करें? इसलिए आप जिसके बारे में कंफर्म है उसी को लिखें, पहली बात। दूसरी बात, अपने पूरे पेपर में पेपर करते समय ध्यान रखना, जो भी आपको एक्टिविटी बॉक्स बनाने हैं, कॉलम बनाने हैं, वेव डायग्राम बनाने हैं, उसमें आप हमेशा जिस पेन से आप आंसर लिख रहे हैं उसी पेन का यूज करेंगे, पेंसिल या किसी कलरफुल पेन का यूज भूल करके भी मत करना, ये बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है, ठीक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वहां पर पेंसिल बना देते हैं डायग्राम, ऐसा मत करना, आपको पेन का यूज करना, हमेशा हर जगह पेन का यूज करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए, आप ये रोमन नंबर डालेंगे यहां पर, एक मिनट रुकिए, रोमन नंबर ये 1 है, आपने देखिए यहां डाल दिया आंसर 1। अब ध्यान देना, यहां पर राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन, आपने ये नंबर डाला, नंबर के तुरंत बाद में आंसर लिखना है, ये सेंटेंस कदापि मत लिखना, बिल्कुल मत लिखना। क्यों भैया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड इसमें है, ठीक है, और 2 वर्ड्स आपके आंसर लिखने हैं। 2 वर्ड्स लिखने का आपको एक नंबर मिल रहा है, ये लिखने कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों लिखेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक। तो अब आपको अपने मन से 2 कंपाउंड वर्ड बनाने हैं। अब जरा तो ध्यान देख लीजिए दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आज मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको कल पेपर में आएगा, वो पक्का कंफर्म कर लीजिए, लेकिन आंसर सुनने के पहले ये देख लीजिए आखिर कंपाउंड वर्ड होते क्या है, कंपाउंड वर्ड कहते किसे हैं। दोस्तों, जब 2 अलग अलग मीनिंग वाले वर्ड, जब 2 अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को जोड़ करके एक तीसरा वर्ड बनता है और उसकी मीनिंग उन दोनों की मीनिंग से अलग होती है, उस नए वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड। नहीं आया समझ में? ढेर सारा आपको आता है। देखिए मैंने यहां लिखा है रेन, रेन तो दुनिया जानती क्या होती है, बरसात, और एक है यहां पर बो, BOW, वो धनुष, बरसात धनुष, लेकिन अगर इन दोनों को हम जोड़ करके एक साथ बना दे रेनबो, तो रेनबो क्या हो गया, न तो ये है बरसात है, न धनुष है, बल्कि इंद्रधनुष है, जो कि हमें दिखता है, ठीक है। ऐसे मैंने यहां लिखा लिप, लिप जानते होठ, और मैंने लिखा यहां पर स्टिक, छड़ी छोटी सी, लिप होठ स्टिक छड़ी, इन दोनों को मिला देंगे तो आपको क्या बनेगा, लिपस्टिक, लिपस्टिक। अब लिपस्टिक क्या है, कंपाउंड वर्ड है। क्यों? लिपस्टिक 2 वर्ड लिप और स्टिक से मिला करके एक तीसरी मीनिंग देने वाला वर्ड बन गया है, इसलिए लिपस्टिक हो गया। ऐसे ढेर सारे हैं। टाइम टेबल, टाइम समय, टेबल में, दोनों को मिला दो एक अलग मिल जाएगी, टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है हॉट, जानते हैं गर्म, और ये डॉग, ये जानते हैं कुत्ता, गर्म कुत्ता, दोनों मिलाइए, ये दोनों मिलाएंगे ये बन जाएगा हॉट डॉग, हॉट डॉग। भैया अब ये हॉट डॉग न गर्म है न कुत्ता है, एक प्रकार के डिश है, आप जानते होंगे। तो इस प्रकार से जब 2 शब्दों को मिलाकर के एक थर्ड वर्ड बन जाता है और उसकी मीनिंग पहले 2 की मीनिंग से टोटली डिफरेंट होती है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड। आप समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 100% 1 मार्क के लिए कल आने वाला है, और कल आने वाला है तो आप अपने मन से ही 2-3 शब्द बनाकर दिमाग में रख लीजिए। रेनबो है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टाइम टेबल है, डॉग हाउस है, बराबर है, की चेन, की चेन, की चेन, की चेन है, ईयर रिंग है, ठीक, अब हॉट डॉग है, रेनबो है, ऐसे ढेर सारे वर्ड है। ज्यादा नहीं करना है,
आपको दो अपने दिमाग में अभी आज यही रख लेना है, तो कल आपको इसी से आउट ऑफ 16 एक नंबर पाने वाले हैं और बिना किसी टेंशन के। ठीक, तो दोस्तों इन शब्दों को आप करने के लिए क्वेश्चन लिए कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जिसने क्वेश्चन बनाया होगा ना वो खुद ही नहीं टेंशन लिया, मेरा टेंशन बना दिया, और मैं बता रहा हूं ना मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप टेंशन क्यों लेंगे, नहीं लेंगे ना। ठीक, अब आइए वह आपका 1 मार्क हो गया। क्लियर, बात समझ में आई। और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 100% कल आपको आपके एग्जाम में मिलने वाला है, और जो आंसर मैंने यहां पर बताया उसमें दो को याद कर लो, आपको मिल जाएगा। आप यूं समझ लीजिए कि आज मैंने आपके लिए कल का पेपर लीक कर दिया, बस हल्ला मत करना, बताना मत किसी का, लीक कर दिया, 1 मार्क पक्का फिक्स है। ओके, अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पिक आउट द जेरंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे सेंटेंस में आपको जेरंड निकालना है। अब जेरंड की पहले कहानी सुन लो। अगर कभी भी, ये देखो जेरंड, कभी भी आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिले, क्या आईएनजी, वो भी नाउन के रूप में, क्या है द नाउन के रूप में, या यूं समझिए वर्ब ना हुआ। अब कोई भी आईएनजी वर्ब का आईएनजी वर्ब तब नहीं होता जब इसके पहले इज एम आर वाज वेयर न हो। कुल मिलाकर ज्यादा झंझट काहे लेते हैं, टेंशन काहे लेते हैं। एक शब्द में बोलूं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को जेरंड बोलते हैं। आप जाइए सेंटेंस में, देखिए कहा है आईएनजी, देखिए दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग, आईएनजी मिल गया आपको कब। अब जरा आपको ये ध्यान देना है, ये दो प्रकार हो सकता है, या तो आपको अंडरलाइन करने को बोला जाएगा या तो पिक आउट करने को बोला जाएगा। बात समझ रहे ना। अगर अंडरलाइन करने को बोला गया तो पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे और पूरा सेंटेंस लिखकर तो बढ़िया था, अंडरलाइन कर देंगे, हो गया आपका एक नंबर मिल गया। और यही यहां क्या बोला गया है, पिक आउट, निकालिए बाहर, निकालिए बाहर। क्या करेंगे आप, यहां लिखिए जेरंड, डैश देंगे, ये क्या है टेकिंग है, आपका ये हो गया पिक आउट हो गया। दो तरीके हैं, चाहे जैसे लिखे आपको नंबर यहां पर मिलने वाला है, श्योर नंबर मिलने वाला। ठीक है, अब आइए देखते हैं हाँ अगला क्वेश्चन। क्लियर ना, दो नंबर आपके पक्का फिक्स हो गए, 100% फिक्स हो गए, जेरंड है। अब इसी में जाते जाते एक बात मैं आपको और बताऊंगा, एक होता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। अब इसलिए बता रहा हूं तो अगर आपको जेरंड नहीं आया तो पक्का इन्फिनिटिव आएगा 100%। जेरंड समझ गए। बाई चांस हो सकता है कल के पेपर में आपको जेरंड पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा। ये कैसा होता है, ये होता है 2 + V1, मतलब कहीं पर भी वर्ब के बेस फॉर्म के पहले टू लगा हुआ है, उन दोनों को मिलाकर आप इन्फिनिटिव बोलेंगे। जैसे टू गो, टू रीड, टू राइट, टू वॉच, टू मूव, टू डांस, टू सिंग, टू ईट, टू ड्रिंक। अब एग्जाम्पल देखिए, दिस एटीट्यूड, आई लाइक टू प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं। अब ऐसा आ गया तो अंडरलाइन कर दीजिए, और अगर पिक आउट की बात है पिक आउट कर लीजिए। बात समझ आई। तो ये आपका हो गया थर्ड। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड में। थर्ड आपका पंक्चुएशन है। अब पंक्चुएशन का मतलब क्या होता, एकदम टेंशन फ्री सेंटेंस जिसमें कोई टेंशन लेना ही ना हो। अगर आपने आज तक इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ा है, देखा है, सुना है, 100% ले लेंगे, इसमें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को जिसने बनाया था ना वो भी नहीं लिया था। और मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, मैं जानता हूं आपको याद था, आप कर लेंगे, एक नंबर मिल जाएगा। कैसे पंक्चुएशन मतलब क्या था, शुद्ध शुद्ध लिखना, कहीं पर कॉमा है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर है, या फिर आपका एपोस्ट्रोफीज है, जहां पर आप करना यूज। अभी देखिए सेंटेंस नंबर 1, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी। आप जानते हैं, पक्का जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर्स होती है ना, तो यहां पर स्मॉल है,
क्या करेंगे आप, यहां पर एक कर लीजिए कैपिटल, ऐसे आप इसमें मत कीजिए, अलग कीजिएगा। आफ्टर ऑल, थोड़ा सा, सॉरी ऑल के बाद में ही डजंट, अभी देखिए डजंट में आप देख रहे हैं DOESNT, यहां पर एक स्टॉफी लगाएंगे, देखो DOESN कॉमा देके T, डजंट, ठीक, तो डजंट हो गया। डजंट पे मी, अब ये तो न तो एक्सक्लेमेटरी है न इंट्रोगेटिव है, सिंपल सी बात है, यहां पर आप क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप लगाकर घर पर आइए, इसका नंबर आपके यहां पहुंच जाएगा मार्कलिस्ट के माध्यम से। ओके, कोई टेंशन नहीं लेना। अच्छा, ये हो गया 3 क्वेश्चन। चौथा देखिए, फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच लास्ट लेटर इज डबल्ड, जरा इसको ध्यान से देखना। माने पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, वर्ब का जो चौथा फॉर्म होता है, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। माने आपको एक ऐसा आईएनजी फॉर्म लिखना है, मनमानी नहीं, सोच करके, जिसको आईएनजी करते समय उसका लास्ट लेटर डबल हो जाता है ना। जैसे देखिए, मैंने यहां किया प्ले, ध्यान देना। अब इसको हम आईएनजी करेंगे, क्या डबल वाई करेंगे, डबल ए करेंगे, नहीं ना, सीधा हम कर देंगे आईएनजी। ये तो प्लेइंग हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, लेकिन हमारा आंसर इसमें नहीं है। हमारा आंसर ये है कि जैसे मान लो ये मैंने लिखा रन, क्लियर। अब रन लिखा, इसको अगर आप आईएनजी करना चाहते हैं तो पक्का इस यन को आपको डबल करना पड़ेगा, रनिंग। ये हो गया, माने ऐसा वर्ब, ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके लास्ट लेटर को डबल करना पड़ता है, रनिंग। अब ऐसे ही एक वर्ड और यूज याद कर लीजिए, पुटिंग, ठीक ना, पुटिंग। तो इस प्रकार से दो, आप यही जो बताया यही याद करके कल जाइए, आपको पूरा नंबर मिलने वाला भाई। अलग से कोई भी नियम कानून नहीं है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है जो हमने पहले से आंसर तैयार किया है, हम कल जाकर वही लिखने वाले हैं और वही हमको नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कहता है। 4 हो गया आपका, ठीक। ये तो सॉरी, ये तो बच्चों वाला पूरा क्वेश्चन 5वां है। देखिए ध्यान दो, इस 5 में से आपको 4 करना है, कोई भी 4, अगर आप 4 आ गए तो आगे वाला मत करना। तो देख लीजिए भाई, ये बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाला, छोटे बच्चों वाला, आपका नहीं, छोटे बच्चों वाला पार्ट है, क्वेश्चन है। कैसे, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब। ध्यान देना, यहां वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, ये 3 चीजें हो सकती हैं। ध्यान देना, 3 चीजें हो सकती। क्या करना बताता हूं। अब आप लोग अंत्याक्षरी खेलते होंगे ना, आपने एक गाना गाया, सामने, अच्छा, उस गाने का अंतिम लेटर क्या है, अंतिम अक्षर क्या है, उसे सामने वाला गाएगा। अब दोहा है, चौपाई है, कविता है, छंद, जो भी लेते हैं, एग्जैक्टली वही चीज है यहां पे, अंत्याक्षरी। देखिए, एग्जामिन है ना, एग्जामिन का लास्ट लेटर ई है ना, आपको ई से एक नया शब्द बनाना है। ध्यान रखना, बस कम से कम 3 या 4 लेटर्स होने चाहिए, 2 शब्द का मत बनाना, ठीक है। ई से बना दिया। अब आपने ई से जो नया शब्द बनाया ना, उसके लास्ट में जो लेटर होगा ना, उससे न्यू वर्ड बनाना। ऐसे करके आपको 4 वर्ड बनाने हैं और आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएगा। लेकिन एक छोटी सी दुविधा है। दुविधा क्या है, अगर ये वर्ब है तो सारे वर्ड वर्ब ही होने चाहिए, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही होने चाहिए, और अगर नाउन है तो नाउन। क्लियर ना, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां ये है ना, इसे एक वर्ब बनाना है तो बना देते हैं भैया। देखो, ईट, ईट, ईट बन गया। अब अगला वर्ड टी से बनाएंगे, वर्ब, टी से टॉक, ये देखिए TALK, टॉक, 2 बन गया ना। अब किसे, किल, कैसे किल कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, KNOW ना। चलिए हम नो कर लेते हैं, नो। और W से वॉच, WATCH, वॉच। यस से हेल,
हेल मतलब होता है किसी को पीछे से बुलाना, या चलो ये अगर नहीं आ रहा तो हेल्प कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से 4 वर्ड आप बना दीजिए, आपका पूरा नंबर मिल गया। तो ये रहा आपके 16 नंबर में 4 नंबर फिक्स, जो कि यही क्वेश्चन कल आपको आने वाला है। अब आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 2। ये देखिए, ये है डू ए डायरेक्टेड, ये आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है ग्रामर का। कैसे? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। पर सेंटेंस ध्यान देखना। रॉबर्ट आस्क्ड जॉन हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 13 years old, शी रिप्लाइड। माने रॉबर्ट ने जॉन से पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तो जब ध्यान, एक्चुअली ये सेंटेंस होना चाहिए था रॉबर्ट सेड टू जॉन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा घुमाया है। आप इसको यहां पर एक साथ ले लीजिएगा। अब यहां मैं लिख देता हूं, देखिए, रॉबर्ट आस्क्ड जॉन, हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन में आपका कंजक्शन हो जाएगा हाउ ओल्ड, ध्यान देना, हाउ ओल्ड। अब इसको आप हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आगे पीछे करेंगे। यू आएगा इधर, ओल्ड, सी वॉज, आर का होगा वाज, सी वॉज। आपका इतना पोर्शन हो गया। रॉबर्ट आस्क्ड जॉन हाउ ओल्ड सी वॉज। अब ये सेंटेंस आपको अलग नहीं करना है, उसी में करना है। क्या करोगे? ऑन विच से, ऑन विच जिस पर की, शी रिप्लाइड। अब चाहे यहां शी रिप्लाइड करें, चाहे जॉन कर दीजिए, जॉन रिप्लाइड, जॉन रिप्लाइड। क्या? आई का क्या होगा? शी, एम का वाज, 13 years old, 13 years old, इस प्रकार से। लेकिन ध्यान देना, ये ग्रामर आपका पूरे 2 मार्क्स का है। यहां क्योंकि सेक्शन बी में 3 सेंटेंस दिए जाएंगे, 3 में आपको 2 करने होंगे ना, और 2 करने हैं, और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो आपका ये हो गया 2 नंबर। ठीक, अब यहां पर आगे जरा देखते हैं, ये फिक्स ग्रामर आपका यहां पर है। नेक्स्ट, ये तो बड़ा मजेदार सेंटेंस भाई, ये एक प्रकार का होमोफोन्स होता है, होमोफोनिक क्वेश्चंस आप मिलते हैं। वो कैसे होते हैं जरा समझ लेता है ये। अब होमोफोन्स क्या है? ऐसे 2 या 2 से अधिक शब्द जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, मीनिंग डिफरेंट हो, लेकिन उनका साउंड जो है ना वो सेम हो। अब होमोफोन्स होता क्या है? होमोफोन्स, होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स साउंड। ये देखो जिस मैंने यहां किया, ये किया सी, यस यस सी। अगर मैं यहां पर यस डबल ई कर दूं, सी सी। अगर मैं यहां पर एस ई ए कर दूं तो भी सी। क्लियर? इतने हो गए। क्लियर? इसे बोलते हैं, अब देखिए, सबकी स्पेलिंग अलग, मीनिंग सबकी अलग, लेकिन साउंड इनका सेम है, इसलिए क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। वैसे ही यहां पर आपके 2 वर्ण हैं, फीट और फीट। एक फीट में है एफ डबल ई टी और एक फीट में है एफ ई ए टी। दोनों के मीनिंग जब आप जानते रहेंगे तब आपको इसी सेंटेंस क्रिएट करना है। ठीक, पहला फीट, ये फीट क्या है? फुट का प्लूरल है, फीट पैर, दोनों पैर। और ये फीट क्या है? फीट का मतलब होता है उपलब्धि, अचीवमेंट, माने क्या अचीवमेंट, क्या उपलब्धि किया, क्या प्राप्ति किया। अब सेंटेंस बनाए, इसी से सेंटेंस बनाइए। क्या? माई फीट आर नम। ठीक, फीट इज द प्लूरल ऑफ फूट। ओके, फीट इज द प्लूरल ऑफ फूट। हो गया सेंटेंस मीनिंगफुल। ये देखिए, फीट, आई एम प्राउड ऑफ योर फीट, मुझे आपकी उपलब्धि पर गर्व है। ठीक, तो ये आपका होगा 2 मार्क्स का। आइए देखते हैं नेक्स्ट, रिराइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये तुम्हारा 2 नंबर क्वेश्चन है,
प्रेजेंट परफेक्ट बनाना इसको है, पर टेंस चेंज करना है। टेंस का टेबल आपको मैं इस वीडियो के नीचे दिया जा रहा है, अगर कोई कंफ्यूजन हो जरूर देख लीजिए उसको, क्योंकि कल आपको 2 नंबर का देगा। अब क्या बनाना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या, सोचो, पहले एक सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में या तो हैज रहेगा या तो हैव रहेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाना, प्लूरल है तो हैव लगाना, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। बस देखिए अब यह है आई हैड बीन वर्किंग, तो पहली बात आई के साथ में क्या करोगे, हैव, आई हैव। ये बीन क्या कर रहा है, निकाल देना। ये जो वर्किंग है आईएनजी में है, इसको थर्ड में करना, आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड। बाकी पूरा सेंटेंस लेना। दोस्तों टेस्ट बदलने के लिए सिर्फ 2 चीज देखना, क्या क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, बस। बाकी उसके पहले जो है वो वैसे रहेगा, बाद में जो है वो वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये होगा आई हैव वर्कड फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। ये आपका हो गया 4 मार्क का। अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में A3 में क्या होता है। दोस्तों A3 में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 में से 1 करने होंगे, 2 में से 1 करना होगा, और वह क्वेश्चन 2 मार्क रहेगा। ग्रामर का क्वेश्चन है। पहले बिगिन द सेंटेंस विथ नो सूनर, सेंटेंस को नो सूनर से शुरू करना है। अब इसमें जाने के पहले तो जब बात देख लेंगे, जब भी आपको सेंटेंस में नो सूनर लगाने को कभी भी मिले, ध्यान रखना आपके सेंटेंस जो ऑलरेडी दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है, उसके स्टार्टिंग में या तो एज रहेगा, अच्छा, अगर ये नहीं रहा तो एज सून एज रहेगा, और ये भी नहीं रहा तो व्हेन रहेगा। इन 3 वर्ड में से 1 वर्ड पक्का आपको मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपको ग्रामर नो सूनर देन करने के लिए आएगा तब मिलेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले इसी को निकाल करके, रिमूव करके, किसको रिमूव करके, या तो एज को, या तो एज सूनर की, या तो व्हेन को, वहां पर आप करेंगे नो सूनर। क्या होगा, देखिए नो सूनर, ये देखिए एज सून एज को आपने निकाला, वहां पर कर दिया नो सूनर। पर ध्यान एक बात का ये रखना, आज के बाद से कभी भी नो सूनर करना, उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। अगर वो सेंटेंस आपको, वो हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस मिल गया, सोने पे सुहागा, राम जी की कृपा, और नहीं मिला तो आपको वर्ब देखना पड़ेगा। अगर वर्ब यस या यस फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब डज मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म में है तो डू मिलेगा, और सेकंड फॉर्म में डिड मिलेगा। आइए देखते हैं यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब देखिए सेकंड में है, यहां पर हो जाएगा, जरा एक लिख देते हैं आपको, आपके लिए यहां पर यहां लिखता हूं, देखिएगा नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा, स्केप्ड है ना, डिड, नो सूनर डिड, ये हो गया। अब पूरा लिखिए नो सूनर डिड, यहां से द थीप। अब जो सेकंड फॉर्म है ना, इसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट कर लेंगे, स्केप हो गया। अब यही जहां पर कमो दिख रहा ना, यहीं पर आप देन लगा लो, क्या देन, ध्यान देना देन लगाना, देन नहीं, देन THAN, और देन लगा के आगे का पूरा सेंटेंस हूबहू उतार के लिख दो, बात खत्म हो गई। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा सा यहां पर बैटरी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ एक मिनट मैं यहां पर लगा देता हूं, ज्यादा विलंब नहीं होगा। हाँ, तो अब ये देखेंगे लास्ट का सेंटेंस देखेंगे हम यहां पे, थोड़ा बैटरी डाउन हो रही थी ना, उसको लगा दिए, चालू हुई। ठीक, अब
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। ओके, आइए देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, इनटू पॉजिटिव एंड कॉम्पिटिटिव दोनों में चेंज करना। अच्छा ध्यान देना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर मेड। ये आपकी सुपरलेटिव है। क्या है? सुपरलेटिव है। इसको आपको पॉजिटिव बनाना है और कॉम्परेटिव में इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन, बस इतने देखना। पहले क्या करेंगे? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। जब भी वन ऑफ रहेगा आपके सुपरलेटिव वेरी फ्यू थ्रू करेंगे। वेरी फ्यू के बाद क्या करेंगे? जो आपकी डिग्री है बेस्ट, उसके बाद का पूरा पूरा वेरी फ्यू डिसीजंस आई हैव मेड। क्लियर? वेरी फ्यू डिसीजंस आई हैव मेड। अब जहां हेल्पिंग वर्ब देखना, इज है ना, आप इसका प्लूरल हेल्पिंग बनाना, आर। वेरी फ्यू डिसीजंस आई हैव मेड आर। फिर यहां पर एज, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? कहां गया? बेस्ट, एज गुड, एज इट। ये आपका हो गया क्या? पॉजिटिव हो गया। अब अगर इसी को आपको बनाना है कॉम्परेटिव में, तो देखिए क्या करेंगे। हाँ, इट इज, अब वन छोड़ दीजिए, इट इज। ये जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसको देन लगाकर आप कॉम्परेटिव बना लें। इट इज बेटर देन मेनी अदर, बस इट इज बेटर करेंगे, बेटर के बाद में देन मेनी अदर या मोस्ट अदर। ध्यान देना, अगर वन ऑफ ना आया होता ना तो इसमें हम एनी अदर कहते हैं। चूंकि वन ऑफ आ गया तो क्या करेंगे? मेनी अदर या मोस्ट अदर, आगे पूरा। इट इज बेटर देन मेनी अदर डिसीजंस आई हैव एवर मेड। तो दोस्तों, ये रहा आपका लैंग्वेज स्टडी का 16 मार्क का पार्ट। अब इस 16 मार्क का पार्ट आप कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। और अगर हाँ, इसके अलावा कुछ और चीजें आपको चाहिए, निस्संदेह आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आपके अंग्रेजी के पेपर के लिए सारी चीजें त्वरित रूप से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। वो चाहे राइटिंग स्क्रिप्ट का पार्ट हो, चाहे समरी राइटिंग का हो, या फिर आपका पैसेज हो, प्रोज हो, पोएट्री हो, जो भी हो, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी वाली चीजों के साथ।